Hi my dear student, welcome you all in my YouTube channel Magnetic Tutorial। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का, इसका सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो जल्दी से फटाफट जाओ और फर्स्ट पार्ट को भी देख लो, फिर ये सेकेंड पार्ट, फिर ऐसे ही थर्ड फोर्थ पार्ट भी। मतलब ये सिर्फ 4 पार्ट में मैं ट्राई करूंगा पूरा ये कवर कर देने का। जैसे कि 5 पार्ट में आपका सेल चैप्टर मैंने बायोलॉजी का जो कि क्लास 9th का है वो कवर कर दिया है, तो जल्दी से जाके वो सभी वीडियो को इसी चैनल पे देख लो। और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए क्लास 9th और 10th से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इस चैनल के मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2 जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर 1 है क्लास 9th का। तो स्टूडेंट पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक तक पढ़ लिया था। 1.2.3 से पढ़ना है, जो कि टॉपिक का नाम है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये हम लोगों का होगा पार्ट 2 चैप्टर 1 और क्लास 9th। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां से बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है टॉपिक में पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, ठीक है, पहले तो मैटर पढ़े हम लोग, फिर मैटर के अंदर गए तो पार्टिकल्स के बारे में पढ़े, पार्टिकल्स का बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़े, पहले कुछ एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी सभी चीज को लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ा दिया। अब हम लोग आए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो अट्रैक्ट भी करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, मतलब अलग अलग पार्टिकल्स जो होंगे मैटर के वो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी, फिर से एक्टिविटी आ गया। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि इतना सारा एक्टिविटी दिया हुआ है, तो अच्छा बात है एक्टिविटी दिया हुआ है, इसलिए अच्छा बात है क्योंकि एक्टिविटी से इजिली समझ में आ जाता है कि नहीं। तो देखेंगे स्टूडेंट यहाँ से, play this game in the field, make 4 groups and 4 human chain as suggested। जैसा सजेस्ट किया गया है नीचे, वैसे ही आपको 4 ग्रुप्स बनाने हैं और 4 ह्यूमन चेन क्रिएट करना है। मतलब कि 4 का ग्रुप बना लो, वो 5-5 का भी हो सकता है, 6-6 का भी हो सकता है, 4 तो ऐसा ही ग्रुप बना लेना है। सेकेंड पॉइंट इज दैट द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इडू मिसमी डांसर। इडू मिसमी एक डांसर्स के, मतलब डांस के कैटेगरी को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। इस डांस के कैटेगरी में या फिर इस डांसर्स में क्या होता है, जहाँ पे बैक साइड से लॉक किया जाता है जॉ को। देखेंगे यहाँ पे पीछे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इनका जो यहाँ पे जो 5 जो फीमेल यहाँ पे आपको लेडीज जो दिख रही हैं, पीछे के साइड से सबका हाथ यहाँ पे छुपा हुआ है कि नहीं, इन तीनों का हाथ छुपा हुआ है। तो पीछे के साइड से ये लोग हाथ को पकड़े हुए हैं, मतलब लॉक किए हुए हैं एक दूसरे के आर्म्स को, ठीक है, टाइटली होल्ड किए हुए हैं। Then after the third point is that the second group should hold hands to form a human chain। फर्स्ट ग्रुप तो वो बन गया, सेकेंड ग्रुप क्या करेगा, सिंपली हाथ को पकड़ लेगा, होल्ड कर लेगा। मतलब एक दूसरे का हाथ को ऐसे सिंपली मान लो कि ये 2 हैंड है, पकड़ लेना बस, सिंपली बस हो गया। थर्ड ग्रुप इज दैट should form a chain by touching each other with only their fingertips। सिर्फ फिंगर टिप्स को, मतलब अंगूठा जो होगा, उंगली जो होगा आपका, सॉरी अंगूठा नहीं उंगली, ठीक है, या अंगूठा भी हो सकता है, उसके फिंगर टिप को बस दोनों को क्या करना है, टच करा देना। मतलब 2 तरफ, एक ए हो गया एक बी हो गया, दोनों के फिंगर टिप को बस सिंपली बस ऐसे ही टच करके रखना है। देन नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, अब फोर्थ ग्रुप जो स्टूडेंट का होगा, शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन 1 by 1 इनटू एज मेनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। अब चौथे ग्रुप को क्या करना है कि वो चौथे ग्रुप का जो स्टूडेंट होगा, सभी के अराउंड घूमना है, सभी के आसपास, और इस रूल को, इस चेन को ब्रेक करना है, ताकि ये जितना सिंपल से सिंपल आपके पॉसिबिलिटी के साथ सिंपल से सिंपल ग्रुप बना सके, या वो 1 का हो या वो 2 का हो, सभी के चेन को, सभी के जो भी वो बनाए हुए हैं अपना एक यूनिटी टाइप का, जो भी 3 ग्रुप ऊपर के हैं, सभी के ग्रुप्स को बोला जा रहा है कि ब्रेक करना। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में लिखा हुआ है, विच ग्रुप वाज द इजीएस्ट टू ब्रोक, या फिर ब्रेक। ठीक है, कौन सा ग्रुप इजी वे से यहाँ पे टूट जाएगा और ये क्यों टूटेगा। तो स्टूडेंट पहले वाले ग्रुप में देखे हैं कि बहुत टाइटली यहाँ पे ये लोग होल्ड किए हुए, ये फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। सेकेंड वाले ने हम लोगों में देखा कि होल्ड हैंड्स, हाथ को पकड़े हुए हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज सिंपली बस टच किए हुए हैं। तो पहला बात यहाँ पे पता चल रहा है कि थर्ड वाला जो ग्रुप होगा वो इजीली वैसे ब्रेक हो जाएगा। बस जाके बस क्या करना है, 2 अगर फिंगर टिप को टच किया, मान लो एक ए का फिंगर टिप है, एक बी का, एक कनेक्शन है, ठीक है, बीच में,
तो क्या करेंगे इजिली यहाँ पे, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे क्या हो सकता है इजिली, बस ब्रेक हो जाएगा, बस ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें स्टूडेंट यहाँ पे उसके बाद अगर सेकेंड ग्रुप की बात करें तो थोड़ा सा टाइटली यहाँ पे पकड़े हुए, थोड़ा सा टाइटली ए और बी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा हमें फोर्स का जरूरी पड़ेगा। लेकिन जो लास्ट जो फर्स्ट वाला जो ग्रुप देखे वो होल्ड टाइटली, उनको ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे देखने के लिए दिख रहा है, जो कि ब्रेक इजिली वैसे नहीं होगा। मतलब कि थर्ड ग्रुप इज ब्रेक इजिली, ठीक है। और क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस इन द थर्ड ग्रुप एज कंपेयर टू द फर्स्ट एंड द सेकेंड ग्रुप, इसको आप बोल सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आएंगे हम लोग इस तरफ, ठीक है। इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर, यहाँ पे जो भी हम लोगों ने देखा सभी को क्या करना है, सभी स्टूडेंट को एक पार्टिकल ऑफ मैटर समझ लेना है। मतलब जो भी ग्रुप में थे, ऐसे बंधे हुए थे, चेन बनाए थे, सबको अब बोल देंगे पार्टिकल, सबका नाम ऐसे पी रख देता है, ठीक है, पार्टिकल हो गया सब, ये मैटर के पार्टिकल्स है। देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो अब आपको बताना है कि ए ग्रुप में, बी ग्रुप में और सी ग्रुप में किसमें जो पार्टिकल्स के जो मैटर हैं वो टाइटली होल्ड, मतलब कि मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं। तो हम लोग का आंसर होगा ए ग्रुप, पहला वाला ग्रुप में, बिकॉज वहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि वो सब टाइटली बैक साइड के तरफ से आर्म्स को लॉक किए हुए हैं एक दूसरे के साथ। इट मीन्स दैट इफ द पर्सन, या फिर जो भी हम लोग यहाँ पे लेडीज को देख रहे हैं, अगर उनको हम लोग क्या माने, अगर उनको हम लोग माने, आपका एक मिनट, ये दूसरा टॉपिक है ना, यही है, अगर उनको हम लोग मान ले जो मैटर का पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए वाले में ज्यादा है एज कंपेयर टू बी एंड सी। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा करके कुछ लिख दे स्टूडेंट तो बहुत ही आसान हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो या फिर मैक्सिमम फोर्स बोलो, ए में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बी एज कंपेयर टू सी। ए में सबसे ज़्यादा, उसके बाद बी में, उसके बाद सी में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जो मैक्सिमम फोर्स बोल सकते हैं उसी को बोलेंगे मैक्सिमम फोर्स। यहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा, वर्क डन हो रहा है, मतलब वहीं पे, तो यहाँ पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी 1.7 पे। फिर एक्टिविटी एक आया, चलो टेक एन आयरन नेल। अब आयरन का नेल ले लेना है। अब बहुत बच्चे को लगेगा कि आयरन का नेल मतलब क्या, हम लोगों का नेल तो सिंपल है, आयरन का नेल क्या होता है। तो आयरन नेल मतलब होता है कील, जो घर में आप देखते होंगे, कांटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ए पीस ऑफ चॉक, आप चॉक ले सकते हैं जो कि CaCO3 का बना हुआ रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। एंड ए रबर बैंड, रबर बैंड सिंपली आपके घर में होगा, बहन लोग यूज करती है जो बांधने के लिए बाल को, ठीक है, स्टिच करने के लिए। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, उसको हैमर से या फिर कटिंग करना, ठीक है। हैमर मतलब हथौड़ा से, या फिर कट कर सकते हैं, या फिर स्ट्रेच करके आप उसको क्या करना है, तोड़ना है, तीनों को, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद अ ग्रेटर फोर्स। आपको बताना है तीनों में कंपेयर अगर करें स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आयरन का नेल हो गया, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड हो गया चौक, ठीक है, सिंपली चौक आप लोग स्कूल में देखे होंगे। उसके बाद हो गया रबर बैंड। 3 पार्ट यहाँ पे दिया हुआ स्टूडेंट। किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब कि ग्रेटर फोर्स किसमें होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना ही ग्रेटर फोर्स को दिखाता है स्टूडेंट, जो कि चर्चा हम लोग ऊपर ही कर चुके हैं, जो कि मुझे यहाँ पे नहीं करना था। यहाँ पे सिर्फ फोर्स सिर्फ ग्रेटर फोर्स, मैक्सिमम फोर्स के बारे में पूछा जा रहा था, ठीक है। बट मैं इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बताया क्योंकि हम लोग का टॉपिक था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, था कि नहीं, इसलिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है ग्रेटर फोर्स किसमें होगा, ग्रेटर फोर्स कैसे पता चलेगा, जो पार्टिकल्स इजीली वैसे नहीं ब्रेक होगा वहां पे फोर्स ज्यादा है। अगर 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जैसे कि आप लोग बैठे हुए हैं, अगर 2 स्टूडेंट को बोल ले तुम दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग को कोई तोड़ना चाहे तो कोई नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कर पाएगा जब तक वो दोनों नहीं चाहेंगे। अगर कोई 2 स्टूडेंट है जो आसपास बैठे हुए, जो नए स्टूडेंट है, जो एक दूसरे को पहचानते भी हैं, तो वहां बॉन्डिंग इजीली वैसे टूट सकता है कि नहीं। बॉन्डिंग वो फिजिकली भी हो सकता है, ऐसे थिंकिंग के हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है, फ्रेंडशिप का भी बॉन्ड हो सकता है। तो फ्रेंडशिप का बॉन्ड अगर बेटर फ्रेंडशिप बॉन्ड है, बहुत ट्रू फ्रेंडशिप बॉन्ड है, तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। अगर फॉल्स फ्रेंडशिप बॉन्ड है तो उसको इजीली वैसे तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है,
ट्रू फ्रेंडशिप बॉन्ड्स की जगह पे क्या आपको दिख रहा है, तो वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में बहुत ज्यादा है कि नहीं, तो कोई भी इजीली ऐसे तोड़ नहीं सकता है। तो वही चीज चर्चा यहाँ पे आयरन में करेंगे। आयरन इज जस्ट लाइक ए सॉलिड, चॉक इज ऑल्सो जस्ट लाइक ए सॉलिड एंड रबर बैंड इज जस्ट लाइक ए सॉलिड। तीनों सॉलिड ही है। बाय द वे, सॉलिड होने के बावजूद भी स्टूडेंट यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आयरन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स लिख दो, वो बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा, 1 नंबर पे आएगा। उसके कंपेयर में अगर देखा जाए इसमें भी ज़्यादा होगा, लेकिन ये 2 नंबर पे आएगा। इसके कंपेयर में देखा जाए ये भी ज़्यादा होगा, लेकिन ये 3 नंबर पे, क्योंकि ये तीनों सॉलिड है इसलिए मैंने सब में इंक्रीज दिखाया है कि नहीं। लेकिन कंपेयर मैं यहाँ पे करके बता दिया कि आयरन में ज़्यादा होगा चॉक के कंपेयर में। चॉक कीजिए CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, ठीक है। और रबर बैंड से ज़्यादा होगा चॉक में, चॉक से ज़्यादा होगा आयरन में, ये हम लोगों ने समझ लिया यहाँ पे। अब आते हैं स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिविटी आपका 1.8 में, ठीक है। एक्टिविटी 1.8 में आ गए हम लोग। चलो इसको पढ़ते हैं। आप लिखा हुआ ओपन ए वाटर टैप, आपको वाटर के टैप को ओपन कर देना। मान लो ये वॉल है, इससे वाटर का टैप ऐसे करके जुड़ा हुआ है, नल है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे नल बना हुआ है और ये आपका नल हो गया ऐसा। चलो नल हो गया। अब चलो नल से यहाँ से पानी खोल दिए, बहुत अच्छा लगता है सब बच्चे को खोलना, है कि नहीं। सब कोई खोलता है ऐसे, बच्चे में भी खेलते हैं, बट आप लोग तो बच्चे नहीं है, क्लास 9 10th में आ गए। ये हो गया नल, पानी आया इसमें से और पानी ऐसे करके फ्लो हुआ, है कि नहीं, तो नल ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है ब्रेकिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर। आपको क्या करना है, अपने फिंगर से उसके स्ट्रीम को, इसके जो स्ट्रीम है, जो ये बहाव है यहाँ से जो यहाँ आ रहा है, यही स्ट्रीम आपका ये वाला हिस्सा, ये टोटल क्या है, स्ट्रीम वाला है। तो इसको क्या करना है, ब्रेक करना है ऐसे ऐसे करके बीच में से अपने फिंगर्स के थ्रू, ठीक है। फिंगर्स को लगा के नहीं रखना है, बस ऐसे लगा के बस हटा देना है। आप देखेंगे जैसे ही लगा के आएंगे फिर वो अपने स्ट्रीम में आ जाएगा, जैसे ही आप रिमूव करेंगे फिर वो अपने स्ट्रीम में आ जाएगा। जब तक रखेंगे तो स्ट्रीम में नहीं रहेगा, ब्रेक कर सकते हैं, बट जैसे ही हटाएंगे फिर वो अपने स्ट्रीम में आ जाएगा, है कि नहीं। फिर आगे लिखा हुआ है यहाँ पे वेयर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर। क्या आप इसको कट कर पा रहे हैं, तो हाँ कट कर पा रहे हैं, बट जैसे ही हटा रहे वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे फिर से आ जा रहा है, ठीक है। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। क्यों फिर से जो स्ट्रीमिंग जो हो रहा है, वाटर का जो स्ट्रीम है वो फिर से क्यों अपने पोजीशन पे आ जा रहा है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ये क्या यहाँ पे दर्शा रहा है स्टूडेंट, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, किसके बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो एक स्रोत में, एक स्ट्रीम में जो बहते हुए आ रहे हैं, वहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम चर्चा करें तो यहाँ पे अगर सॉलिड के कंपेयर में देखें, या तो लिक्विड की बात कर रहे हैं, अगर सॉलिड के कंपेयर में देखें तो यहाँ पे कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको ब्रेक कर पा रहे हैं, बट इन सॉलिड वी कैन नॉट ब्रेक। ब्रेक कर सकते हैं बट बहुत ही ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट, ये चीज को समझना पड़ेगा। तो अभी हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस पे तो पहुंचे नहीं, बट यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो मैटर यहाँ पे जो बोला जा रहा है, ये पार्टिकल्स जो बोला जा रहा है सॉलिड लिक्विड गैस किसी के लिए भी हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड के बीच में कंपेयर करके आपको समझा दिया। बात समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे फिर सेकंड पॉइंट आपका, द above 3 activity 1.6, 1.7 and 1.8 suggested that particles of matter have force acting between them। क्या सजेस्ट करता है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है और इसके साथ साथ फोर्स भी होता है। स्पेस तो पहले पढ़ लिए, अब यहाँ हम लोग फोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। ये फोर्स क्या कर सकता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने से बॉन्डिंग बहुत तगड़ा होगा। बॉन्डिंग बहुत तगड़ा होने से क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो क्वाइट टुगेदर एक साथ रहेंगे, है कि नहीं। इस चीज को समझिएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें स्टूडेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जो स्ट्रेंथ होता है ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स में ऑफ अट्रैक्शन में जो स्ट्रेंथ होता है, ताकत जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, वेरी कर सकता है स्टूडेंट, ठीक है, बदल सकता है। हाउ, कैसे बदलेगा वो बताया जाएगा आगे। वो मैटर टू मैटर बदलेगा, मैटर टू मैटर का मतलब यहाँ पे क्या, फिजिकल मैटर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल के बारे में, मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। केमिकल को सेकेंड थर्ड फोर्थ चैप्टर में पढ़ना है कि नहीं, शुरू में ही हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो फिजिकल मैटर के हिसाब से अगर बात किया जाए, फिजिकल मैटर के हिसाब से स्टूडेंट क्या क्या आता है, आप बताइए, जल्दी बताइए। फिजिकल के हिसाब से CAL क्या क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस।
सबको पता है, ठीक है, सॉलिड एंड द थर्ड वन इज गैस एंड द लिक्विड, ठीक है, ये हो गया फिजिकली के हिसाब से। केमिकली के हिसाब से पढ़ेंगे, एलिमेंट, मिक्सचर, ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है, वहां पे आएगा। चलो फिर अब आ गया क्वेश्चन, चलो भाई क्वेश्चन भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखना स्टूडेंट, ठीक है। चलो लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, कौन सा इसमें मैटर है, आपको बताना है कौन सा मैटर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको मैटर जो इजीली वैसे दिख सके, ठीक है, जो चीज फील होता है वो मैटर नहीं है। सबसे पहला चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिमाग से हटा देना है, ठीक है। जैसे कि आप स्मेल, स्मेल ये फील करते हैं, ये मैटर नहीं है। हेट, किसी को हेट करते हैं, मैटर नहीं है। लव, किसी को लव करते हैं, मैटर नहीं है, ठीक है। अपने मम्मी पापा से लव करते हैं, ठीक है, किसी और से हेट करते हैं, तो वो सब मैटर में नहीं आएगा, ना ही पार्टिकल्स में आएगा। एलमोंड मैटर में होगा, इसको मैं कर देता हूं ऐसे ताकि पता चले, ये होगा एलमोंड। चेयर होगा, एयर होगा, कोल्ड ड्रिंक होगा, ठीक है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम किस में आएगा ये आपको बताना है, जल्दी बताओ। स्मेल ऑफ परफ्यूम स्टूडेंट किस में आएगा ये बताना है आपको। स्मेल ऑफ परफ्यूम आपको दिखता है, आपको दिखता है स्मेल जो आया, स्मेल के कैटेगरी में ही आ गया कि नहीं, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो लव, स्मेल, हेट, थॉट, इसको भी ऐसे कर ही देते हैं, थॉट, कोल्ड, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सब नहीं दिखता है हम लोग को, ठीक है। ये सब मैटर में, मैटर या कैटेगरी में नहीं आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आगे देख सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ, सेकंड क्वेश्चन, सॉरी, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपके कुछ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है, उनका रीजन बताना है। क्या लिखा हुआ फर्स्ट, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। क्या लिखा हुआ है, अगर कोई ठंडा फूड हो, ठंडा फूड है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कुछ कंटेनर है, हम लोगों के पास दो कंटेनर हो गया, ये हो गया कोल्ड वाला, सेम फूड है, ये हो गया हॉट वाला। जब ये बन रहा है तब की बात कर रहे हैं, जब ये बन रहा है तो बनेगा, हॉट होगा तो थोड़ा थोड़ा इसमें से क्या होता है, वेपराइज फॉर्म में निकलता है कि नहीं। लेकिन ये कोल्ड होता है, फ्रिज में रख देता है तो एकदम पैक हो जाता है, कुछ निकलता ही नहीं, पता नहीं चलता है कि नहीं। वो पता चलता है, थोड़ा थोड़ा धुआं उसमें भी निकलेगा, स्मोक टाइप का, वो होता है आपका ठंडापन के कारण। जो इसके अगल बगल जो आपके वाटर कलेक्ट होते हैं, उन वाटर का होता है, ठीक है, उन वाटर से निकलता है। बट जो फूड बनता है उसमें से आपके फूड का ही सेंटेड जो चीज़ होगा, वो जो पार्टिकल्स, जो वॉलेटाइल पार्टिकल्स बोल सकते हैं, वॉलेटाइल सॉल्वेंट बोल सकते हैं, वॉलेटाइल हम लिख दे, ठीक है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, वो यहाँ पे निकलते हैं, याद रखिएगा, वॉलेटाइल सॉल्वेंट। तो हम लोग को दूर से ही बैठ के, मान लो यहाँ पे बैठे हुए हैं 25 मीटर पे, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि खाना बन रहा है और ये खाना है, ऐसा कुछ टेस्ट, स्वाद जो भी मतलब खाना होगा उससे स्मेल से पता चल जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से ऐसा प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, घर पे आते हैं तो पता चल जाता है कि आज चिकन बन रहा है, कि आज कोई सब्जी बन रहा होगा, लगभग चीज अनुमान कर लेते हैं दूर से बैठ के ही। बट अगर कोल्ड फूड हो, ठीक है, कोल्ड फूड, मान लो इसी हॉट फूड को, मान लो चिकन बना हुआ है, इसी को कोल्ड कर देते हैं सुबह अगले दिन, ठीक है, रखा हुआ, मम्मी रख के चली गई, हम उसका अगल बगल से भी गुजर रहे हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस से भी, उससे क्लोज भी, उसके पास भी, वहां पे आके हमने ग्लास में पानी भी रख के पी लिया, बट मुझे पता नहीं चला क्योंकि वो ढका हुआ था, पहली बात तो। दूसरी बात क्या, वहां पे वो हॉट नहीं था, हॉट नहीं था तो इसका मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है स्टूडेंट, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। अभी अभी पढ़ने के लिए मिलेगा काइनेटिक एनर्जी के बारे में, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉरी काइनेटिक एनर्जी तो पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे मैंने अभी बोल दिया, हाँ काइनेटिक एनर्जी तो पढ़ चुके हैं, चलो बहुत अच्छा पॉइंट है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हम लोग देखे थे स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, ऐसे करके टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है स्टूडेंट, ए टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ मोशन, एनर्जी ऑफ, सॉरी एनर्जी ऑफ मोशन, याद रखिएगा, एनर्जी ऑफ मोशन है, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड होता है स्टूडेंट, टेम्परेचर बढ़ाएं काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, याद आ रहा है आपको, डिफ्यूजन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। ये सभी चीज हम लोगों ने कल के क्लास में ही पढ़ लिया था, याद आ रहा होगा। टेम्परेचर बढ़ा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा। टेम्परेचर घटा काइनेटिक एनर्जी घटेगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का घट जाएगा तो डिफ्यूजन भी घट जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है स्टूडेंट, एनर्जी, एनर्जी कारण क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे फास्टली मूव करेंगे, फास्टली मूव। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो, यहाँ पे ज्यादा का अगर साइन लगे, फास्टली मूव, ठीक है, फास्टली मूव, जो फास्टली मूव करेंगे तो डिफ्यूजन भी फास्ट होगा, है कि नहीं, रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन भी क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत फास्ट हो जाएगा। अब समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया, किसी को कोई यहाँ तक प्रॉब्लम, शायद नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है, ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। अब देखते हैं ये समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल जो डाइवर होते हैं, जो तैराकी जिसको बोलते हैं, वो इजिली वैसे कट कर पाते हैं, ठीक है।
तो किस चीज को कट कर पाते हैं? वाटर को। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? कौन सा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन शो कर रहा है? इस प्रॉपर्टी में यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसको बताना कौन से मैटर का। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर के होल्ड करते हैं टाइटली एक साथ टुगेदर, ठीक है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला बात तो यहाँ पे ये, यहाँ पे फिर आगे क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लग रहा है, ये सॉलिड जैसा तो नहीं लग रहा है कि नहीं तोड़ पाए, सॉलिड में तो कोई नहीं तैर रहा है, लिक्विड में तैर रहा है, वो शेप बदल सकता है, ठीक है, कंटेनर के हिसाब से बदलता है, तो वो इजीली वैसे क्या कर सकता है, डाइवर जो होगा, जो तैराकी होगा, उसको कट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट जैसे ही तैराकी उसको कट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे थोड़ा कम हो जाता है। फोर्स लगाने पे क्या होगा, ब्रेक होता है, कोई भी चीज आपको ऊपर ही बताया गया है, तो ब्रेक होगा, बट फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उसके कारण वो फिर से अपने शेप में, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर हो गया, ये भी पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिया, 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन 4 का आंसर यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी। ठीक है, पूरा आप लोग समझेंगे यहाँ पे ध्यान से, क्या क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर है। चलो यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे स्टूडेंट? फर्स्ट पॉइंट बता दो तुम ही लोग। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे दे आर क्विट स्मॉल सिंपली, या फिर वेरी स्मॉल ही लिख दो। ठीक है, वेरी स्मॉल। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? सेकंड पॉइंट जल्दी बताओ। दे हैव शेप, सिंपली मैं लिख रहा हूं, आप इसको सही करके घर पे लिख लेना। दे सॉरी शेप नहीं, सॉरी, दे हैव स्पेस, शेप मैंने बोल दिया गलती से, स्पेस बिटवीन देम, उन सबके बीच में स्पेस होता है। थर्ड पॉइंट इज दैट दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, बोल सकते हैं कॉन्स्टेंटली मूविंग, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर सब अभी तक पढ़ लिया है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली मूविंग फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? दे अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट, क्या हो रहा है भाई, अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी हो गया। 5 पॉइंट में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, जल्दी बताओ। 5 पॉइंट में लिख सकते, अच्छा, 4 जो अट्रैक्ट ईच अदर होता है किसके कारण होता है? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। सिंपल हो गया, यही पॉइंट और कुछ नहीं है। अट्रैक्शन, ATT, इतना ज्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ATTRACTION हो गया। यही 4-5 पॉइंट है जिसको आप लोग ध्यान में कवर करना है। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जहां आएगा हम लोग का स्टेट ऑफ मैटर। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको हम लोग देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर यहाँ से। ठीक है, चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, सब कोई रेडी हो? चलो, तो स्टेट ऑफ मैटर यहां से स्टार्ट करो। 1.3 ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। आपके अगल बगल के जो भी मैटर्स आपको दिखते हैं उनको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। आप देख सकते हैं बहुत तरह के मैटर दिखेंगे आपको जो ह्यूमन बीइंग है वो भी एक मैटर है, चौक है, आपके बगल में नोटबुक है, आपके बगल में जो भी चीज आपको दिख रहा है सब क्या है स्टूडेंट? सब मैटर है, सब मैटर है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर फिर आगे बढ़े स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है फिर आगे, we can see that matter around us exists in 3 different states: solid, liquid and gas। solid, liquid और gas के फॉर्म में होता है। ये चीज भी आप याद रखिए, किस फॉर्म में स्टूडेंट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिजिकल स्टेट में कौन कौन सा आ जाएगा? अभी जस्ट मैंने ऊपर लिखा था। फिजिकल स्टेट की बात करें, PS, सॉलिड, लिक्विड और गैस, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर हम केमिकल स्टेट की बात करें, 2 स्टेट यहाँ पे लिख रहे हैं, जो कि हम लोग को केमिकल स्टडी पढ़ना नहीं है, 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 3rd या 4th। एलिमेंट, कंपाउंड्स या फिर कंपाउंड जो भी लिखो, और मिक्सचर बताएंगे उस वक्त क्या क्या डिफरेंस है, क्या होता है, सेम ऐसा ही करके पूरा लाइन बाय लाइन अच्छे ढंग से पूरा बताया जाएगा। ठीक है, तो पहले आते हैं हम लोग अभी पॉइंट पे। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो स्टेट ऑफ मैटर जो है ये अराइज होता है ड्यू टू वेरिएशन होता है, कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। पार्टिकल्स के कैरेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है, पिछले क्लास में किया है। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स ऑफ जो होते हैं मैटर, उनका कैरेक्टर जो अलग अलग जो होता है उन पे डिपेंड करेगा कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। ठीक है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। फिर अगर आगे हम लोग देखें, यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस 3 स्टेट ऑफ मैटर। अब स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डीपली यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो आज के क्लास में मैं सोचूंगा यहाँ पे
30 मिनट का मैं सोच रहा हूँ क्लास ये बना दूँ, ठीक है, अभी 20 मिनट हुआ है। अब 10 से 15 मिनट में सॉलिड स्टेट को जितना अच्छा से हो सके उतना अच्छे से बताऊंगा, और लिक्विड स्टेट थोड़ा सा बता के आज यहीं पे स्टॉप करूंगा। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में लिक्विड, और फिर आपका जो लास्ट का हो गया आपका गैसियस स्टेट, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो 50 मिनट या फिर 1 आवर का जो वीडियो हो जा रहा है, बहुत स्टूडेंट वीडियो अब नहीं देख रहे हैं। पहले जैसे व्यू आता था वैसे इस चैनल पे व्यू नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए मैं 30 या फिर 25 या फिर 35 मिनट्स का वीडियो को बनाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। फिर देखते हैं स्टूडेंट सॉलिड स्टेट, और थोड़ा जल्दी जल्दी भी अब पढ़ाऊंगा। 1.3.1 तो सॉलिड स्टेट के बारे में यहाँ पे देखेंगे, एक्टिविटी में दिया हुआ 1.9 में देखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान से कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अब आपको कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट करना है, जैसे कि पेन, बुक, नीडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक, ये सब, ठीक है। सेकंड पॉइंट दिया है स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम। क्या करना है स्टूडेंट, मान लो एक वुडन स्टिक आप लिए हो, ऐसे वुडन स्टिक, ठीक है, ये वुडन स्टिक हो गया, इसको आप नोटबुक पे ऐसे रख दियो, मान लो ये नोटबुक है। अब क्या करना है, इसको अपने पेंसिल को निकालना है, ऐसे करके साइड से, ऐसे अब पेंसिल से मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे करके इसको ड्रॉ कर देना है। फिर स्टिक को यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है, आपको वो शेप आ जाएगा। सबका शेप को बनाना है, फिर नीडल के शेप को बनाना है, बुक का शेप कैसा होगा, पेन का शेप कैसा होगा, सबको मतलब बनाना है, ठीक है, अलग अलग। फिर उसका आगे बोल रहा है डू ऑल दीज हैव ए डिफिनिट शेप, क्या सबके पास फिक्स शेप है, तो ये आंसर होगा यस। क्या होगा आंसर, यस, याद रखिएगा। उसके बाद पूछ रहा है डिस्टिंक्ट बाउंड्री, तो ये भी यस। फिक्स्ड वॉल्यूम, तो ये भी यस। वॉल्यूम भी उसका फिक्स रहता है, उसके वॉल्यूम को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके बाउंड्रीज को चेंज नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तब तक चेंज नहीं होगा। आप उसके शेप को भी नहीं चेंज कर सकते, है ना। फिर द फोर्थ पॉइंट, उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप। हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप की जब बात आ जाए तब याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA। मेरे भाषा में अगर बात करें तो FOA इसको बोलेंगे, सिंपली ऐसे नॉर्मली अपना फॉर्मूला है, फंडा इसको लगा के रखना है, ठीक है, ताकि याद है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसके चलते हैमर्ड करके आप पुल करके ड्रॉप करके इसको आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से स्टूडेंट, आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे रख दो और जादू मंत्र कर दो, चलो जादू मंत्र छू हो जा, सब डिफ्यूज हो जा, तो क्या एक दूसरे में सब आ जाएगा, मतलब कि वुड वाला स्टिक चला जाएगा पेन में, पेन आ जाएगा निडल में, निडल आ जाएगा बुक में, अब बुक आ जाएगा गायब, गायब हो गया, चलो मैजिक बन गया, ऐसा तो नहीं होगा कभी। डिफ्यूज नहीं हो सकता आपस में, जैसे गैसेस मॉलिक्यूल डिफ्यूज करता है, ऐसा तो डिफ्यूज नहीं करेगा कभी, ठीक है। ट्राई कंप्रेसिंग देम, अब क्या करना है, उनको कंप्रेस करना है, चलो एक साथ रख के इकट्ठा कर दिए और खूब कंप्रेस कर रहे हैं, चलो मिल जाओ मिल जाओ। अप्लाइंग फोर्स, खूब फोर्स लगाना है, जम के फोर्स लगा दिए, ठीक है। आर यू एबल टू कंप्रेस देम, क्या उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं नहीं। बट ऐसे अगर भाषा में बोले तो सॉलिड में भी ऐसा बहुत सारा चीज़ है जहाँ कंप्रेस होता है, नेग्लिजिबल होता है बट कंप्रेस थोड़ा बहुत होता है, लेकिन पता नहीं चलता है। जैसे कि आप अगर लोहा के रॉड को आप कंप्रेस करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, वाल को आप कंप्रेस करना चाहते हैं तो पता चलेगा वाल ही आपको कंप्रेस कर दिया है ना, वाल को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो पूरा तरह से सॉलिड है उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर चर्चा करें कोई भी, जैसे कि आप बोल सकते हैं सॉलिड के रूप में आपका जो घर में आटा जो सान के आप रखते हैं वो आपका कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड के रूप में अगर बोले जो आप मिठाई वगैरह खाते हैं वो कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड के रूप में अगर बोले बहुत सारा चीज़ है, रबर बैंड है उसको कंप्रेस कर सकते हैं ना, तो ये सब चीज़ को आप कंप्रेस कर सकते हैं। अगर फिर आगे देखें स्टूडेंट, फिर यहाँ पे लिखा हुआ, अब हम लोग आते हैं फिर पॉइंट पे, चलो यहाँ से देखते हैं ऑल द एबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, सभी एग्जाम्पल्स है सॉलिड के, ठीक है। वी कैन ऑल ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव ए डिफिनिट शेप, सही बात है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री, फिक्स्ड वॉल्यूम, ये सब सही बात है। ये सब प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में आ जाएगा, याद रखिएगा, जब सॉलिड प्रॉपर्टी पूछा जाएगा आपसे ये सबको जवाब देना। ऐसे मैं अभी लिख के बताऊंगा कि सॉलिड प्रॉपर्टी क्या होता है सॉलिड का, वो भी बताऊंगा। डेट इज नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी आ गया यहाँ पे, उसी का बात जो मैं अभी कर रहा था, नो लिखा था, ये सही है कि नहीं। तो नेग्लिजिबल होता है, कंप्रेस होता है बट नेग्लिजिबल, सॉलिड में भी अलग अलग सॉलिड होते हैं, वहाँ डिफर करेगा, है ना। सॉलिड्स हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, सॉलिड के पास क्या है, एक टेंडेंसी है ताकि वो शेप को मेंटेन कर सके। और ये टेंडेंसी कैसे आता है, फोर्स ऑफ ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स प्रेजेंट दे, ठीक है। वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है बिटवीन द पार्टिकल्स, इसके चलते वो टेंडेंसी करता है, कैसा टेंडेंसी, शेप को मेंटेन करने का, है ना। ये चीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आगे देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है फिर सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप एंड सो दे आर रिजिड।
सॉलिड को रिजिड क्यों बोला जाता है? सॉलिड को रिजिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो टूट नहीं सकता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। आपको भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। आप अगर ट्रू, जहां पे कोई ट्रू बॉन्डिंग है किसी दो दोस्त में, ट्रू फ्रेंडशिप बॉन्ड है, आप कितना भी ट्राई करें नहीं टूटेगा। आप बहुत दिमाग लगाते हैं इधर का बात, आप सोचेंगे उसको बोल दे, उसका बात इसको, तब टूट जाए। हो सकता है टूटेगा, बट टाइम लेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा बहुत आपको भी फोर्स लगाना पड़ेगा, आपके दिमाग को फोर्स लगाना पड़ेगा, क्या करे कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच का फ्रेंडशिप को तोड़ दे, है ना। तो वो चीज यहाँ पे आपको सॉलिड के केस में देखने के लिए मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग रिजिड बोलते हैं। रिजिड का मतलब होता है कठोरता, है ना, कि इसको रिजिड बोलेंगे। रिजिड का मतलब होता है कठोरता, जो कि आप सेल वाल में भी देखे थे, आपको याद होगा। आप अगर नहीं पढ़े हैं जाकर जल्दी से फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर सेल जो चैप्टर है हम लोग का, वो पढ़ लीजिए। पांचों पार्ट में मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके बता दिया है। जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो कैसा आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, अब कुछ चीज को कंसीडर करना है स्टूडेंट यहाँ से, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग देखते हैं। फर्स्ट क्या है, पहला पढ़ते हैं, What about the rubber band? रबर बैंड की चर्चा करें। कैन इट चेंज इट्स शेप बाय स्ट्रेचिंग? इज इट ए सॉलिड? क्या ये सॉलिड है? तो हाँ सॉलिड है, और ये स्ट्रेच भी होगा, ठीक है। अब क्यों होगा, कैसे होगा, क्या इसका सच्चाई है, ये पढ़ेंगे हम लोग नीचे। इसका देखिए आंसर यहाँ पे दिया हुआ आंसर, ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे। अभी आंसर बता देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा उसको पढ़ने में, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ, फिर आपके आंसर में आऊंगा। ये हो गया। बी नंबर पे आइए, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? शुगर और सॉल्ट की बात करें स्टूडेंट तो क्या होगा, तो शुगर और सॉल्ट के केस में भी कुछ ऐसा होगा। व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दिस टेक्स द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? तो शुगर सॉल्ट भी सॉलिड है, बट दे आर नॉट इन अ कंटिन्यूअस सॉलिड। इसको कंटिन्यूअस सॉलिड नहीं बोलेंगे, दे आर इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकुलेट सॉलिड। दो तरह का सॉलिड जो कि शुरू में मैटर की चर्चा किए थे, सॉरी सॉलिड नहीं मैटर। तो दो तरह का मैटर हम लोगों ने देखा था, एक सैंड वाला देखा था एग्जांपल, है कि नहीं, जहाँ पे पार्टिकुलेट्स फॉर्म में बोलते थे। एक सिंपली बोल दिया था ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो भी मैटर दिखते हैं वो हो गया आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो यहाँ पे उसी चीज का यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। तो कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं है, इसीलिए जार जैसा जार आप रखेंगे उस हिसाब से वो क्या होगा, उसमें ढल जाएगा, जार अडेप्ट कर जाएगा, एक तरह से बोलो। आर दे सॉलिड? तो ये सॉलिड है, ठीक है। और चर्चा हम लोग आगे करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, व्हाट अबाउट स्पॉन्ज? अब स्पॉन्ज की बात करो तो क्या हो सकता है, तो स्पॉन्ज घरों में भी होगा। जैसे मान लो कोई भी चीज सुखाना हो, जैसे पानी गिरा हुआ था, स्पॉन्ज टाइप का आता है, फोम टाइप का, फोम भी उसको बोल सकते हैं, उससे हम लोग पानी को तुरंत ऑब्जर्व करते हैं। क्यों, कैसे ऑब्जर्व होता है, कहाँ गया पानी, गायब हो गया क्या? तो उसमें होल्स होते हैं उस स्पॉन्ज में, जो कि वाटर को इजीली वे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर सॉलिड को आप उस जगह पे रखते हैं तो क्या वो सॉलिड एब्जॉर्ब करता है? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। हाँ, अगर आप चौक को रखते हैं तो थोड़ा थोड़ा वाटर, हल्का हल्का वाटर एब्जॉर्ब करेगा, बट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब नहीं, वहाँ पे वाटर उसके साथ रिएक्ट करके अलग सा फॉर्म बना रहा है अपना। वो सॉलिड से सेमी सॉलिड हुआ, फिर उसका टूटने के फॉर्म में आ रहा है। वो फिर एक समय ऐसा हो जाएगा जहाँ जब वाटर को आप डाइल्यूट फॉर्म में और ला देंगे, और वाटर, तो आपका चौक घुल के पूरा उसमें मिल जाएगा, पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये एक सॉलिड का बहुत आश्चर्य जैसा एक यहाँ पे एक्टिविटी देखने के आपको मिलेगा कि कुछ सॉलिड होते हैं जो कुछ नहीं होते, टच से मस नहीं होंगे, पूरा रिजिडिटी को दिखाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखाते हैं। बट कुछ सॉलिड क्या होते हैं, वो घुल भी सकते हैं, वो इजीली वैसे ब्रेक डाउन भी हो सकते हैं, जैसे कि स्पॉन्ज वगैरह हो गया। चौक भी कभी कभी हो सकता है इजीली वैसे आपको ब्रेक डाउन, ठीक है कि नहीं, होता ही है। अगर आप वहीं किसी रॉड को तोड़ते हैं लोहे के, तो वहां पे नहीं होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा कुछ सॉलिड भी होता है। तो ये हम लोग तीन तरह का सॉलिड यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तीनों अलग अलग सॉलिड है, ठीक है। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। इट इज सॉलिड येट वी आर एबल टू कॉम्प्रेस इट, वाई? अब बताओ, ऊपर वाले को कंप्रेस नहीं कर सकते थे, शुगर सॉल्ट को थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं, सॉरी रबर बैंड को भी कर सकते हैं, शुगर सॉल्ट को थोड़ा हल्का सा उससे कम होगा। अगर यहीं आप बात करें आपके रॉड में तो वहां पे थोड़ा भी कंप्रेस नहीं होगा, बट अगर आप स्पॉन्ज में बात करें तो बहुत आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, तब तो लगेगा नहीं सॉलिड है, बट दिस इज ऑल्सो ए सॉलिड, ठीक है। अब चलते एक्सप्लेनेशन की तरफ कि एक्सप्लेनेशन इसका क्या क्या हो सकता है। लिखा है ऑल द अबव आर सॉलिड। देखो सॉलिड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड के बारे में ही पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है फर्स्ट, a rubber band changes shape under force and regains the same shape when the force is removed। जब तक फोर्स है
तब तक वो छोड़ेगा रबर बैंड, ठीक है। जैसे ही आप फोर्स को हटाएंगे वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे फिर से आ जाएगा। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट विल ब्रेक। कब ब्रेक होगा? जब तक, अच्छा वो कब तक सहेगा? जब तक उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके फोर्स से ज्यादा होगा तब तक। जैसे ही आपका फोर्स ज्यादा हो गया उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, वो तुरंत टूट जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको? फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट देखेंगे। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, जो शेप होता है शुगर और सॉल्ट के क्रिस्टल का, वो आपस में फिक्स है। आपस में क्या है? फिक्स है। बट अगर उसके वॉल्यूम का बात की जाए, पूरा शुगर और क्रिस्टल बहुत सारा है, तब वो फिक्स आप नहीं बोल सकते। इसलिए क्योंकि आप कंटेनर के हिसाब से उसके शेप को बदल सकते हैं, है ना। बट एक एक क्रिस्टल जो है उसका शेप फिक्स है, उसका शेप अलग नहीं होता है ना। उसके अंदर का जो पार्टिकल्स होगा उसका भी शेप अलग नहीं होता होगा। वेदर वी टेक इन आवर हैंड, पुट इन ए प्लेट और इन ए जार। जब आप जार में रखते हैं, जब आप प्लेट में रखते हैं, तो इसके हिसाब से तो आ जाता है। बट क्या शुगर और जो सॉल्ट है वो जो आपका स्क्वायर शेप में होगा? मान लो ये बना दिया ऐसा करके आपके सामने ये मैंने बना दिया, ठीक है। ऐसा ये हो गया, मान लो शुगर का एक क्रिस्टल, शुगर क्रिस्टल। तो क्या इसका अलग अलग शेप हो सकता है? कभी नहीं होगा, कुछ भी कर लो, कभी ऐसा का ऐसा ही आएगा, याद रखना, है ना। तो ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। थर्ड पॉइंट इज दैट ए स्पॉन्ज हैज एमिनट होल्स। देखो होल्स की बात आ गया यहाँ पे। उसमें होल्स होते हैं, किसमें? स्पॉन्ज में। इन विच एयर इज ट्रैप्ड। यहाँ पे एयर क्या होते हैं? इजिली वैसे ट्रैप होते हैं। मान लो एक हम सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, दिखता तो नहीं है, नहीं दिखेगा, ये होल हो गए। जैसे ही ये स्पॉन्ज ऐसे नॉर्मली पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आके क्या होता है? एयर आके यहाँ पे एक्युमुलेट है, ये सभी एयर आके एक्युमुलेट है। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं, मान लो इसका शेप ऐसा कर दिए, और अब क्या हुआ? अब जो होल होगा वो थोड़ा थोड़ा अब दिख रहा है, एकदम हल्का हल्का। इसी को आप कंप्रेस करके इतना पोजीशन पे ला दिए, ठीक है। ये A है और ये B हो गया, ऐसा आप कर दिए। तो अब क्या होगा? एयर तुरंत बाहर आ जाएगा। बाहर आ गया कि नहीं? यहाँ पे उस वक्त अंदर था, यहाँ पे बाहर आ गया, मतलब कि उतना देर तक वहां पे एयर था। और यही चीज जैसे ही आप वाटर में अगर पुट करते हैं, वाटर में, तो वहां पे वाटर आता है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है कि नहीं। तो यही चीज के बारे में बोला जाए। उसमें मिनट होल्स होते हैं। इन विच एयर इज ट्रैप्ड व्हेन वी प्रेस इट। देखो लिखा है द एयर इज एक्सपेल्ड आउट। जब आप उसको प्रेस करते हैं तो एयर क्या होता है? बाहर की तरफ आ जाता है। एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। और आप इसको कंप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। प्रेस करेंगे तो एयर जैसे ही बाहर आया, तब तो आप आराम से कंप्रेस कर पाते हैं। कोई चीज कंप्रेस कब होगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तब। ये याद रखिएगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया द सॉलिड स्टेट पूरा। अब नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट, और आपका जो होगा इसके बाद गैसियस स्टेट, इसके बारे में। क्योंकि 30 मिनट से ऊपर का वीडियो हो चुका है, सिर्फ 30 मिनट्स, तो 30 मिनट से लेके चलते हैं, फिर 30 मिनट करेंगे, फिर 30 मिनट, ऐसे ही करके 3 से 4 पार्ट में बस ये चैप्टर पूरा फिनिश। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर, फिर ऐसे फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोगों ने तो यहाँ पे पढ़ लिया। अब थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि जब सॉलिड स्टेट आप लोग पढ़ ही लिए हैं, तो उसके कुछ प्रॉपर्टी को भी आप लिख लीजिए, है कि नहीं। तो प्रॉपर्टी को थोड़ा मैं लिख देता हूँ, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के कुछ प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, याद रखिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं? ए सॉलिड प्रोसेसेज ए फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, यहाँ पे सिंपली लिख रहे हैं फिक्स्ड वॉल्यूम होगा कि नहीं। उसके बाद अगर स्टूडेंट चर्चा करें तो डिफिनिट शेप, मतलब वही फिक्स्ड, डिफिनिट को वही फिक्स बोलते हैं, डिफिनिट शेप होगा, ठीक है। उसके बाद फिर बोले तो डिस्टिंक्ट बाउंड्री, जो कि अभी एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा, बाउंड्रीज होगा, बाउंड्रीज, ठीक है। उसके बाद अगर चर्चा करें तो फोर्थ नंबर पे क्या हो सकता है स्टूडेंट? डिफिनिट मास भी तो होगा, डिफिनिट मास भी तो होगा, है ना। ये चीज 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। फिर अगर हम लोग स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं तो सॉलिड्स रिजिड होता है, सॉलिड्स आर रिजिड होता है कि नहीं। सॉलिड्स क्या होता है? रिजिड। फिर अगर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं तो क्या आप बोल सकते हैं? दे आर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं इनकॉम्प्रेसिबल, सीबल, ठीक है। ये हो गया, चलो ये पॉइंट डाल दिए सब में, यहाँ पे हो गया। अब फिर अगर स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़े 7th पॉइंट की तरफ, तो क्या लिख सकते हैं? और 7th पॉइंट में जैसे क्या बोल सकते हैं? सॉलिड ब्रेक हो सकता है,
अंडर फोर्स, ठीक है, बट लेकिन ये डिफिकल्ट है कि उसके शेप को चेंज करना। सॉलिड में ब्रेक्स अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। उनके शेप को आप चेंज नहीं कर सकते, याद रखिए, उनके शेप को कभी नहीं चेंज कर सकते हैं। फोर्स अगर हो तो आप उसके सॉलिड्स के जो बॉन्डिंग है उसको आप बदल सकते हैं, है ना, उसको आप तोड़ सकते हैं, उसको आप स्मॉल कर सकते हैं, स्मॉल पीसेज में तोड़ सकते हैं। ये चीज हो गया। अगर 8 नंबर की बात करें तो सॉलिड्स जो होते हैं ज़्यादातर हाई डेंसिटी वाले होते हैं। हाई डेंसिटी होगा, हाई, एक मिनट, डेंसिटीज, हाई डेंसिटीज। अगर आप यहाँ पे 9th नंबर में फिर बढ़ते हैं तो बोल सकते हैं सॉलिड्स में कोई डिफ्यूजन नहीं होता है। डू नॉट एग्जिबिट लिख सकते हैं सिंपल भाषा में, एग्जिबिट डिफ्यूजन, सॉरी, DIFFUISON, ठीक है। फिर अगर हम लोग आगे बढ़े, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होगा वो बहुत कम होगा, लेस, या फिर नेग्लिजिबल लिख सकते हैं, नेग्लिजिबल इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। बट यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा, इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गर होगा सबसे ज़्यादा। तो ये था हम लोगों का आज का पॉइंट। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा भाषा में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आराम से सभी पॉइंट्स को आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप समझ सकते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम, डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, डिफिनिट मास, सॉलिड आर रिजिड, almost incompressible, solid में breaks under force but they are too much difficult to change their shape, they have the high density, they do not exhibit diffusion नहीं होता क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत क्लोजली अटैच होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ड्यू टू हायर फोर्स ऑफ attraction between the particles of solid यार क्या हो रहा है, particles of solid, याद रखिएगा इसको, ये हो गया। उसके बाद लेस नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होगा। स्टूडेंट सबको समझ में आ गया इतना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो। जितना मैंने अभी पढ़ाया यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये था हम लोगों का आज का पार्ट 2 जो कि चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 9 था। तो ये हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया आज के क्लास में, टोटल हम लोगों ने पढ़ लिया। सो थैंक यू यहाँ तक के वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके स्टूडेंट आप लोग शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी जितना से ज़्यादा जितना बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो ऐसे ही और भी वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि पार्ट 3 के साथ मिलेंगे हम लोग इसी चैप्टर का। कल ही ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर थैंक यू।